अपना फुटेज बनाएं और फुटेज बनाकर आप उसके साथ खेलें। और जो वो उसके बाद वहाँ पर बाकायदा अदाकारी होती है, बाकायदा यूँ पकड़ पकड़ के वो बैलेट पेपर जो है, ये बैलेट पेपर छप रहे हैं, मानसेरा 15 के हैं और ये बैलेट पेपर की तैयारी हो रही है। अब इसके ऊपर 3 4 5 सवालात हैं। पहला सवाल तो ये है कि मानसेरा के बैलेट पेपर लाहौर में छपेंगे? और कोई नहीं मिला बैलेट पेपर छापना से इर्द गिर्द, हमें मतलब कोई जगह नहीं मिली कि अगर हमने बैलेट पेपर छापने थे तो हम इतने कोस दूर हम लाहौर में आके बैलेट पेपर छपवाने हैं। और बैलेट पेपर छपवाने, सवाल नंबर 2, बैलेट पेपर छपवाने की ज़रूरत क्या है? हम तो खुद दोबारा गिनती की दरख्वास्त दे चुके हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब के मानसेरा NA 15 के बारे में दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी जा चुकी है। और जो वहाँ की RO हैं, इतलात के मुताबिक उनका ताल्लुक जो है वो तरकई ख़ानदान से है और वो इतनी ही RO जो है वो कॉर्डियल हैं और इतनी ही ये काम RO के बगैर तो हो नहीं सकता ना। तो फिर अगर ये RO आज बैलेट पेपर छाप के मैनेज हो सकती है तो उस वक्त भी हो सकती थी। सवाल नंबर 3 कि ये खुले आम दरवाजे खोल के बैलेट पेपर कौन छापता है? ये जिसने ये काम करना होता है, क्या वो खुले आम दरवाज़ा खोल के कहते हैं कि अच्छा? फिर वो मज़े की बात यह है कि कहा बताया जाता है कि राय साकिब साहब कह रहे हैं मुझे किसी ने बताया, यानी पहले जो आए उन्होंने भी देखा बैलेट पेपर छाप रहे हैं, उसके बाद वो इनको लेने के लिए गए, फिर इनको लेके आए, फिर इनके सामने भी बैलेट पेपर छाप रहे हैं। मतलब कमाल है कि खुदा का वास्ते को नमक बहुता पै गया स्टोरीज, या तुसी जड़ा मिठा बहुता पाता और वो कौड़ा हो गया है, और वो कौड़ा हो गया पूरी दुनिया ने देख लिया है। उसके बाद सवाल नंबर 5 ये है कि जब आपने वहाँ पर ऑपरेशन फरमा लिया तो फिर आपको उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने उनकी इतनी बड़ी चोरी पकड़ी जा रही थी, आखिर उनको बहुत बड़ा किसी ने दिया होगा ना, ठेका दिया होगा ये काम करने के लिए। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, आप आगे, आप हमारे मेहमान हैं, आप आएँ, सो बिस्मिल्लाह आएँ, आके यहाँ फुटेज बनाएं। वो उनको कुछ नहीं कहते। वहाँ पर उनको बाकायदा शूट करने के लिए एक आता है शूट करने पर, दूसरा आता है शूट करने, और वहाँ पर शूटिंग होती है। उसके बाद सवाल नंबर 6 कि आपने जो ये फुटेज बनाया वो सबसे पहले आपने PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स को दिया। आपके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे इतनी बड़ी स्टोरी थी। मैं भी, अब मुझे आप साथियों के साथ रह रहे के काफ़ी जो है वो आपकी टर्म्स का भी और आपके जो मामलात हैं उनका भी समझ आ जाती है। ये स्कूप होता है किसी साफ़ी के लिए। बड़ी इतनी बड़ी स्टोरी देखे ना जी, ब्रेकिंग न्यूज़, तहलका खेज ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आया एक साफ़ी, अपने चैनल पर ही गया। राय साकिब खरल साहब जो है वो जिस चैनल पर काम करते हैं उस चैनल पर अपनी स्टोरी लेके नहीं गए, वो किसी और चैनल के ऊपर अपनी स्टोरी लेके गए। वो मुझे चैनल का नाम मालूम है, जिनके पास वो लेके गए उनका भी नाम मुझे मालूम है, और उन्होंने भी 3 4 सवाल इसी तरह के पूछे होंगे जैसे मैंने सवाल उठाए हैं। और उन्होंने पूछा कि ये प्लांटेड स्टोरी है, हम कैसे चला दें? तो फिर वो मौसूफ जो है चुप करके उसके बाद घर आ गए और आज तक बेहोश हैं। आज तक जो है वो उनका कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ पाए जा रहे हैं। सो ये अपने चैनल पे, अपने फेसबुक पे, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के अंदर जो है ये आपने स्टोरी, इतनी बड़ी स्टोरी आपने जाने दी। ये तो आपके बहुत बड़े सहाफ़ती, आपकी जो है वो किरदार की, आपकी फील्ड की बहुत बड़ी स्टोरी होती। अगर ये प्लांटेड ना होती, आपको खुद पता था ना प्लांटेड है, इसलिए आपने उसको अपने चैनल्स पे शेयर नहीं किया। आपने, चूंकि आप PTI के सोशल मीडिया ब्रिगेड की एक कारकुन है, आप उनकी इंस्ट्रक्शंस पे चलते हैं, उनके कहने पर ये पूरा ड्रामा फील्ड किया गया और उसके ऊपर आपने अदाकारी की। और उसके बाद अब जो आखिरी बात है वो ये है कि इस मामले पे जुर्म तो हुआ है। मुझे अफसोस होता है कि पाकिस्तान हम सब का मुल्क है, हम सब ने इस मुल्क को आगे ले जाना है। मीडिया हो, अदालतें हो, मुकन्ना हो, इंतज़ामिया हो, सब लोगों ने अपना अपना रोल अदा करना है। तो इस मुल्क ने आगे बढ़ना है। आप चलें, आपको बहुत मोहब्बत है एक पॉलिटिकल पार्टी से, आपको बहुत मोहब्बत है उसके एक लीडर से, करें मोहब्बत, चले, मैं उस पर भी एतराज़ नहीं करती। इतनी थोड़ी सी मोहब्बत अपने मुल्क के लिए भी रख लें। वो मुल्क जिसने आपको नाम दिया है, वो मुल्क जिसने आपको शनाख्त दी है, वो मुल्क जिसका साफ़ी कह के आप किंग मेकर बने हुए हैं इस वक्त, वो मुल्क जिसके लोगों को झूठ सच दिखा के आप डॉलर कमाते हैं, उस मुल्क के साथ इतनी सी मोहब्बत कर लें, इतनी सी हमदर्दी रख लें कि इस मुल्क के अंदर जो फितना फसाद बर्पा करने का जो प्लान है, जो 1971 की ये मिसालें देते हैं, अल्लाह, मेरा दिल कांप जाता है 1971 की बात करते हुए। वो बड़ी खुशी से कहते हैं 1971 जैसा दोबारा हो सकता है, वो कहते रहे। आखिर उसकी कोई प्लानिंग है ना 1971 बनाने की? जो श्रीलंका बनाने की जब बात करके गए थे तो श्रीलंका की पूरी तैयारी करके गए थे। वो जब उन्होंने 450 अरब का जो है वो टीका लगाया था पाकिस्तान के खजाने को, 10-10 रुपए जो है वो जून तक फ्रीज करके पैसे कम करके पेट्रोल की कीमत में,
और IMF का प्रोग्राम खत्म करके फिर उसको फोने भी कराई कि बिल्कुल पाकिस्तान की हेल्प ना करना, पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना है। अब भी पाकिस्तान के हालात ख़राब करने के लिए जो प्लानिंग की जा रही है, मुझे अफसोस है उसमें हमारे सहाफ़ी हजरात इस्तेमाल होते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, कल से आज तक ये जो कुछ हुआ है, हमारे सहाफ़ती तंजीमें कहाँ हैं? क्या किसी ने नोटिस लेने की कोशिश की? क्या किसी ने देखने की कोशिश की कि इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है? आप क्या कर रहे हैं? एक पॉलिटिकल पार्टी का तर्जुमान होते हुए आप सहाफ़ी भी कहलवाना चाहते हैं। आप एक सोशल मीडिया ब्रिगेड का हिस्सा होते हुए आप अपने तमाम जो है वो आप फिर ये वो मोर्चा लेके भी निकल आते हैं कि आज़ादी है सहाफ़त के ऊपर जो है वो पता नहीं क्या हो गया। हर एक को अपनी अपनी डोमेन में रहना होगा, हर एक को अपना अपना काम करना होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने मुल्क से मोहब्बत करनी होगी। पाकिस्तान को ये स्टेबिलिटी जो इंस्टेबिलिटी है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो फैलाने की कोशिश की जा रही है, वो क्या सिर्फ सियासतदानों के नुकसान में है? वो आप सबके नुकसान में भी है, वो पाकिस्तान के सहाफ़ती तंजीमों के नुकसान में भी, बिकॉज आप सब भी मुहिब वतन लोग हैं। आप लोगों ने भी यही रहना है। ये मुल्क चलेगा, इस मुल्क के गरीब आदमी का भला होगा तो ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा तो हम सब की तरक्की है। हम सब तभी, तकलीफ भी नहीं है, कोई शर्मिंदगी भी नहीं है बैठ के। फिर जब हम सवाल पूछते हैं तो आप कहते हैं आप सवाल पूछ रहे हैं, फिर आप लोग इकट्ठे होके आ जाते हैं वो पूरा आज़ादी सहाफ़त का जो है वो झंडा उठा के कि ये हमारे पे हमला हो गया। हम क्यों करेंगे हमला? हम किसी पे हमला नहीं करना चाहते। आप सब हमारा बाजू हैं, आप सब मुआशरे की आंखें और कान हैं। हमें सबको मिल के आगे चलना है ताकि पाकिस्तान को आगे ले जाया जा सके। लेकिन जहां ये हरकतें हो रही हैं, आपकी अपनी सहाफ़ती तंजीमें भी खामोश हैं। कोई ज़ाब्ता इखलाक अपने लिए खुद ही बना लेते हैं। हुकूमत बनाए तो आप कहते हैं ये जो है स्कैंडलाइज कर रहे हैं, ये जो है ये आप जो जब्त कर रहे हैं आज़ादी सहाफ़त के ऊपर जो है वो जद लग गई है, लेकिन आप खुद भी कुछ करना नहीं चाहते। क्या ये नहीं देखा जाना? लाहौर में उस्मा बुखारी